दक्षिणी दिल्ली के गांव देवली में 4 दिसंबर को बेटे अर्जुन ने अपने पिता राजेश, मां कोमल और बहन कविता की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी। बीती रात तीनों के शवों को उनके पैतृक गांव खेड़ी लाया गया। जैसे ही ग्रामीणों को इसकी सूचना लगी तो पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। तीनों के शव एक साथ उठता देखकर हर आदमी की आंखें नम हो गई। उनकी शव यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। गांव के स्वर्गाश्रम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। पति पत्नी दोनों को एक चिता पर लेटाया गया, जबकि बेटी की चिता अलग बनाई गई। तीनों शवों को मृतक राजेश के भतीजे वंश ने मुखाग्नि दी। मृतक राजेश के भाई मनदीप सिंह ने बताया कि पुलिस जांच में कल शाम तक इमोशनल ड्रामा चल रहा था। शाम 5 बजे असली तस्वीर सामने निकलकर आई थी। पुलिस ने आरोपी अर्जुन से पूछताछ की तो उसने सब कुछ बता दिया था। उन्होंने बताया कि आरोपी भतीजा अर्जुन इस प्रकार का नहीं था। कहीं न कहीं उसको किसी ने मिसगाइड किया या फिर उस पर सोसाइटी का असर हुआ है। उन्होंने कहा कि जिसने गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं मनदीप सिंह, करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। और जो राजेश जो इस हताहत में एक्सपायर हुए हैं उनका मैं ताऊ का लड़का हूँ, वो मेरे चाचा के लड़के थे। और जो कोमल थी वो मेरी भाभी जी थी, और जो कविता लड़की है वो मेरी भतीजी थी। और ये आज जो ये दाह संस्कार हुआ है, इसमें जो मुखाग्नि दी है वो मेरे जो दूसरे वाले भाई है राकेश, उनके पुत्र वंश ने मुखाग्नि दी है। तो अभी जो पुलिस जो जांच कर रही है उसमें क्या सामने आया है? सर, अभी तक जो पुलिस ने जांच की है वो शाम तक तो कुछ इमोशनल ड्रामा चल रहा था, लेकिन शाम 5 बजे के बाद उसकी असली तस्वीर सामने आई। और जब पुलिस ने सख्ताई से उससे बात की तो वो चीज़ें सारी उसने बताई कि हाँ इस हिसाब से मैंने ये कत्ल किया है। तो इसके पीछे कोई इस षड्यंत्र में कोई और भी शामिल हो सकता है? जी, इस बारे में हमें तो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये षड्यंत्र तो अगर पुलिस चाहेगी तो उसको निकाल पाएगी। वो तो पूछताछ उसी से हो कि भाई इस षड्यंत्र के पीछे कोई हो सकता है कोई शार्प माइंड हो, है ना। वो बच्चा ऐसा था नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मिसगाइड किया गया या कहीं ना कहीं उसको सोसाइटी का असर हुआ वो, या जैसे भी जो कुछ हुआ है वो बच्चा बताए या पुलिस उससे पूछताछ करें। तो अभी जो गांव में जो माहौल है वो किस प्रकार का माहौल है? मेरा गांव नहीं, खेड़ी तलवाना और आसपास के गांव पूरा मातम छाया हुआ है। आज आपने देख भी ली होगी भीड़, कितनी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। यहाँ कई हज़ारों की तादाद में आज लोग आए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस परिवार के चाहते लोग थे और सभी इन फैमिली को चाहने वाले थे। आपकी लास्ट टाइम राजेश जी से कब बात हुई? लास्ट टाइम मेरी राजेश जी, मेरे जो दूसरे भाई हैं ना, उनकी बेटिया की शादी थी 22 तारीख को, ये पिछली 22 तारीख। उस 22 तारीख को वो अपनी बेटी के साथ, मेरी भाभी जी के साथ और वो खुद आए हुए थे। उस टाइम शाम को मेरी मुलाकात हुई थी। तो अभी न्याय के लिए आप क्या गुहार लगाएंगे? सर, जो गलत है वो गलत है। कानून अपना काम करे और कानून के में जो कड़ी से कड़ी सज़ा हो वो उस आदमी को दोषी को दी जाए। सर, आपका नाम? जी नमस्कार जी, मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं एक्स-पंच हूँ गाँव खेड़ी से। तो इस प्रकार की जो हृदय विदारक घटनाएं गांव में पहले भी कभी हुई है क्या? देखो, हमारे गांव को 500 से 600 साल हो गए बसे हुए। उस समय से आज तक की ये पहली ऐसी हृदय विदारक घटना है जिसको कोई भी ग्रामीण पचा नहीं पा रहा है। इसके बारे में, इसके परिवार के बारे में, ये सभी मिलनसार थे। इनके साथ ऐसा हादसा हुआ ये सोच के पूरा गांव अचंभित है।